नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुठरेजा। 5 साल मेहनत जो है नेताओं ने खूब कर ली है। अब आचार संहिता जल्द ही लगने वाली है। शायद अगले महीने आचार संहिता लग जाए। और नेताओं ने इस बार फार्म भी भरे हैं। जिस प्रकार से नौकरियों के लिए आप लोग फार्म भरते हो, उसके बाद टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आपको नौकरी मिलती है। लेकिन इस बार नेताओं को भी टिकट उसी प्रकार से ही मिलेगी। फार्म भर दिए हैं, अब उनका सर्वे करवाया जाएगा। आज हम इसी विषय के ऊपर बातचीत करेंगे, भिवानी विधानसभा को लेकर के। भिवानी विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी में कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कितने फार्म भरे गए हैं, और जो उनका सर्वे हुआ है अब तक, हालांकि सर्वे खत्म नहीं हुआ है, सर्वे जो अभी तक हुआ है उसमें कौन आगे चल रहा है, इन तमाम विषयों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। दिल थाम कर के सारी बातें सुनिएगा, क्योंकि ये आपका दिल अगर अटक गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, हालात ख़राब हो सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालात जो है सर वो बड़े सीरियस टाइप के होते जा रहे हैं, क्योंकि नेताओं का सर्वे जो है वो है। 5 साल काफ़ी मेहनत जो है नेताओं ने फील्ड के अंदर कर ली है, चाहे सरकार की बात की जाए चाहे विपक्ष की बात की जाए। अब बारी टिकट की है, फार्म भर दिए गए हैं। हालांकि कांग्रेस की तो तारीख बढ़ चुकी है। सर, क्या कहेंगे इन तमाम विषयों पर? अब जैसे जैसे देखो समाज में परिवर्तन आ रहे हैं, तो टेक्निक का सहारा हर चीज़ में अब लिया जा रहा है। पहले टेक्निक कुछ चुनिंदा कामों में यूज़ होती थी, अब टेक्निक को आधार बनाकर चुनाव में भी इसका पूरा इस्तेमाल है। बड़ी बड़ी एजेंसियां हायर की गई हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी और कांग्रेस द्वारा भी। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो सरकार की भी एजेंसियां हैं, आईबी है, स्टेट पुलिस की भी जो सीआईडी है। इसके अलावा उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने प्राइवेट एजेंसियां भी हायर की हैं। और भारतीय जनता पार्टी सर्वे के मामले में दूसरों से आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा ने अब से पहले 2 सर्वे करवा लिए हैं और एक सर्वे आरएसएस ने भी करवा लिया है। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस सर्वे तो शुरू कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अब 2 लेवल पर काम शुरू कर रखा है। एक तरफ तो कह रखा है भी आने वाली 15 तारीख तक जो और फार्म भरना चाहते हैं कैंडिडेट जो इच्छुक हैं वो फार्म भरें। दूसरा, साथ के साथ साइमल्टेनियसली हाईकमान ने जिस सर्वे एजेंसी को काम दे रखा है, जिसने इनका कर्नाटक में काम किया या लोकसभा में काम किया, वही एजेंसी अब कांग्रेस का काम कर रही है। जहां तक फार्म भरने की बात है, कांग्रेस के अब तक 22 फार्म आए हैं टोटल। और जो पहला दौर है, जो सर्वे का पहला दौर है, उसमें अब तक जो नाम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई दौर चलेंगे, जरूरी नहीं है कि जिन्होंने फार्म भरा है तो उन्हीं को सर्वे में लिया है, तो सर्वे में उनको भी लिया जा रहा है कि जो जिन्होंने फार्म नहीं भी भर रखा। तो इसमें कास्ट वाइज देखें अगर हम जी। तो ब्राह्मणों में अब तक जो नाम उभर के आए हैं, डॉक्टर शंकर भारद्वाज और डॉक्टर वासुदेव शर्मा, इन दोनों के नाम आए हैं। राजपूत दूसरा समुदाय है जिसमें नाम सामने आए हैं संदीप सिंह, धीरज सिंह और अभिजीत लाल सिंह। 3 नाम पहले दौर में ये आए हैं। पंजाबी समुदाय में एक ही नाम आया है, वो है देवराज मेहता जी का। और फिर उसके बाद अगर आप वैश्य समुदाय में आते हो कांग्रेस में, तो अशोक बुआनीवाला, पवन बुआनीवाला, दोनों ही भाई हैं। हाँ, दोनों भाई। 22 में से ये नाम अभी सामने ज्यादा आए हैं। ग्रामीण हिसाब से देखें तो तकदीर सिंह जो पूर्व शिक्षा अधिकारी हैं, उनका नाम भी बॉर्डर लाइन पे है सर्वे की लिस्ट में। तो इन 7-8 आदमियों में से अब सेकंड दौर का सर्वे होगा। कौन बाजी मारता है सर्वे में, क्योंकि अकेला सर्वे के साथ साथ कास्ट समीकरण भी देखे जाएंगे। भाजपा किस कास्ट से कैंडिडेट उतार रही है और उसको भी देखेगी कांग्रेस।
और ये भी देखेगी कि किस कास्ट का ज़्यादा प्रभाव है, कौन किसको वोट दे, क्योंकि भिवानी जो विधानसभा है ना, इस पे चुनाव ज़्यादातर कास्ट बेस्ड ज़्यादा रहता है। ज़्यादा समय यहाँ से देखो, बहुतायत संख्या देखो तो ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, पंजाबी ये रहे हैं ज़्यादा, तो इन्हीं में से ही ज़्यादातर यहाँ से चुनाव होते रहे हैं। हाँ, अपवाद के तौर पे जो बंसीलाल एक बार यहाँ से चुने गए थे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, पहले फेस जो उनका हुआ है, जहाँ तक हमारी सूचना है, उसमें घनश्याम सराफ जो इस टाइम एमएलए हैं, मुकेश गौड़ जो जिला अध्यक्ष हैं, भवानी प्रताप जो पूर्व भाजपा के नेता रहे हैं और पहले वो थे नगर परिषद के अध्यक्ष थे। इनके अलावा वैश्य समाज से धर्मेंद्र जिंदल और विवेक बंसल, ये नाम भी उभर कर आया है। तो ये लगभग भाजपा के 5 नाम और कांग्रेस के 8 नाम पहले सर्वे में आए हैं। पंजाबी की अगर बात की जाए तो सर, पंजाबियों में जिस प्रकार से जो नाम जो बताए थे आपने, क्या हो सकते हैं सर? क्योंकि फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसमें क्या लगता है आपको? भिवानी अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वे लिस्ट है उसमें पंजाबी कंसीडर नहीं हुआ, जो पहला दौर था। जी जी जी। चाहे जबकि वहाँ भिवानी से टिकट मांगने वाले थे, चाहे आपके हर्षदीप हैं, विनोद चावला हैं, या फिर आपके ये रहेजा जी हैं, मुकेश रहेजा, परंतु टिकट की दौड़ में भिवानी में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से पंजाबी को कंसीडर नहीं किया है। हाँ, कांग्रेस ने बैकवर्ड में एक कंसीडर किया है प्रदीप गुलिया को अभी तक। तो ये लोग अभी 8 कांग्रेस के, 8 या 9 और 5 भारतीय जनता पार्टी के नाम कंसीडर हुआ। अब सेकंड दौर भाजपा का, तो थर्ड दौर शुरू हो रहा है, जिसमें आखिरी में 3 नाम रह जाएंगे और कांग्रेस के भी 3 रह जाएंगे। फिर ये नाम लेके जाए जाते हैं वहाँ जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक होती है पार्टी की जी। उसमें फिर लोकल इश्यूज भी देखे जाते हैं, कास्ट समीकरण भी देखे जाते हैं, विनेबिलिटी भी देखी जाती है, उनमें से फिर एक नाम उभर के आता है। जबकि ये लोग सरसरी तौर पर अब तैयारी में जुटे हुए हैं सारे के सारे, और अपने अपने तरीके से, जैसे भाजपा के अंदर घनश्याम सराफ जी सक्रियता से अपनों के बीच में हैं। मुकेश गौड़ ने पिछले दिनों सैकड़ों लोगों को यहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए भेजा है और निरंतर सक्रियता उनकी बढ़ रही है। मुकेश गौड़ के समर्थक हैं, वो भी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं टिकट को लेके। घनश्याम के जी के जो समर्थक हैं वो भी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। भवानी के समर्थकों का ये मानना है कि भाई अगर घनश्याम जी की टिकट कटती है तो घनश्याम जी भवानी के लिए ट्राई करेंगे। इस बीच एक चर्चा और भी है कि अगर तोशाम से, जैसे अब लगभग तय है श्रुति चौधरी चुनाव लड़ेंगी, तो ऐसे में टिकट शशि परमार को वहाँ से नहीं मिलेगी, तो शशि परमार भी भिवानी से दावेदारों में रहेंगे, कोशिश करेंगे वो भी, क्योंकि राजपूत समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है पूरे ज़िले में, तो वो भी एक दावेदारों में उभर के आए हैं सामने। तो इसी प्रकार से दावेदारों की ज़बरदस्त होड़ लगी हुई है, क्योंकि टेस्ट एक तरह से हो रहा है इनका। हाँ। 5 साल काफ़ी जो है इंतज़ार किया, लोगों के बीच में रहे हैं सभी के सभी, अब चाहेंगे कि टिकट मिले। हर व्यक्ति इसकी तैयारी भी करता है और तैयारी कर भी रहे हैं लोग, और करनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। और हर एक पार्टी, देखो पहले क्या होता था कि किसी का हाथ पकड़ के आपने टिकट पकड़वा दी, वो ज़माने अब चले गए। जी। भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी दोनों बहुत गंभीर हैं अब की बार चुनाव को लेके, और दोनों को पता है कि थोड़ी सी चूक भी ले बैठेगी। जब से राहुल गांधी जी ने
मोर्चा सारा संभाला है, उसके बाद कांग्रेस भी बड़ी सीरियस तरीके से ठोक बजा करके कहा था ना कि सही आईना दिखा करके फिर टिकट देती है। क्या था कि जब कांग्रेस लंबे समय से शासन कर रही थी तो एक उसमें ना लेथार्जी आ गई थी, तो वो लोग भाई भतीजावाद बहुत बढ़ गया था कांग्रेस के अंदर। तो 2014 में मतदाताओं ने, जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मौका दिया, ताकि एक तरह की राजनीति से लोग तंग आ चुके थे, जो परिवारवाद भी नहीं कहना चाहूँगा मैं, जो फायदे की भाई भतीजावाद की जो राजनीति, एक नेता का मन किया उसने किसी को टिकट दिलवा दिया, चाहे उसका ग्राउंड में कुछ है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथ को तोड़ा। भाजपा ने 2019 में, 2014 में, 2024 में लोकसभा में, तीनों में बड़े सोच समझ के टिकट दिए। अब की बार कांग्रेस राहुल के साथ बदली हुई आई है, और 2024 में आपने देखा हो कांग्रेस ने हरियाणा में जो 10 सीटें दी, उनमें से लगभग 8-9 सीटें ऐसी थी जिसपे आप उंगली नहीं उठा सकते थे। एक आधी सीट पे अपने अपनी विचार हो सकता है, कोई कहता है भाई ये टिकट ठीक नहीं थी या ये ठीक थी, वो अलग विषय है। जबकि कोशिश ये रही कांग्रेस की 10 की 10 सीटें अच्छे ढंग से दी। भाजपा ने भी सोच के दी, 1-2 सीटें वहाँ भी कैलकुलेशन की चूक हो सकती है। अब जैसे दोनों ने अपने प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं, अब जैसे भूपेंद्र हुड्डा ने हिसाब हरियाणा मांगे हिसाब, चाहे दीपेंद्र जी कर रहे हैं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं, उधर शैलजा ने भी अपना यात्राएं शुरू कर रखी हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा जोर शोर से कल कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम किया है, और 2-3 केंद्रीय मंत्री हरियाणा भेजे गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान हैं, आपके मनोहर लाल जी हैं, इनकी ड्यूटी लगाई गई है, और कटारिया जी को प्रभारी बनाया गया है। और वो लोग भी जो लोकल लेवल पे भी वो लोग देख रहे हैं, जो अननोन एजेंसीज हैं वो भी देख रही हैं। तो आप देखना आपकी बार बड़े रोचक चुनाव होंगे सारे हरियाणा में, और हर सीट पे बड़ा रोचक चुनाव होगा। तो अब मेरे हिसाब से 10 और 15 सितंबर के बीच में आपकी आचार संहिता लग जाएगी, 15 सितंबर के आसपास। जी जी। और चुनाव अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास होगा, क्योंकि 3 या 4 नवंबर तो आखिरी वो आ जाता है, हरियाणा में आखिरी टाइम है 3-4 नवंबर। तो चुनाव हरियाणा में मेरे ख्याल 25 के आसपास हो जाएगा। 15 या 20 के बीच में आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता लगते ही टिकटों की घोषणा शुरू होगी, और टिकटों की घोषणा बड़े तरीके से पहले ही होमवर्क कर रहे हैं सारे के सारे। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने क्लियर कर दिया है भाई इसमें कोई सिफारिश नहीं चलेगी, सर्वे देखा जाएगा और विनेबिलिटी देखी जाएगी, चाहे वो सिटिंग एमएलए हो, चाहे वो चुनाव लड़े हुए एमएलए हो, उसमें ये देखा जाएगा कि आज उसकी क्या स्थिति है। हालांकि कांग्रेस भी सर जिस प्रकार से तैयारी कर रही है, अपने दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी जो भवानी खेड़ा के अंदर बयान दे दिया था, ताकि पार्टी के अंदर फूट ना हो और कोई छोड़ करके भी ना जाए, प्रयास उन्होंने भी किया है। उन्होंने जो बयान दिया था भी अगर किसी को टिकट नहीं मिलती तो भी वो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी अगर सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट किया जाएगा। क्या मानते हैं सर इस तरह के जो अभी से ही जो वायदे शुरू कर दिए गए हैं, एक तरह से घोषणाएं शुरू कर दी गई हैं, इनका क्या फ़ायदा होगा? देखो हुड्डा गुट इस चीज़ को समझता है कि हरियाणा में उनके पास 5-5, 6-6 कैंडिडेट हर एक हल्के में सीरियस है। देखो ना, आप पहले दौर में 7-8 कांग्रेस में और 3 से 5 भाजपा में गंभीर कैंडिडेट उभर के आए हैं, जिसमें से 3 को ज़्यादा गंभीर माना जा सकता है, बाकी भी बॉर्डर लाइन पे हैं। ख़ासतौर पे चाहे मुकेश गौड़ हो, चाहे आपके घनश्याम जी हो, भवानी हो, ये सीरियस कैंडिडेट्स हैं। और इसी प्रकार कांग्रेस में भी 6-7-8 जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं। तो अब क्या है कि चुनाव के अंदर टिकट तो एक को मिलनी है, बिल्कुल, तो कहीं वो विद्रोह करके कहीं और जाए तो उससे पार्टी का कैंडिडेट जो ऑफिशियल कैंडिडेट होगा उसको दिक्कत आएगी। तो ऐसे में पहले से ही भूमिका बनानी शुरू कर दी है, भाई टिकट तो एक को मिलेगी, बाकियों को हम एडजस्ट कर लेंगे। सरकार के पास बहुत सारी हाँ, बहुत कुछ होता है सरकार के पास। तो सरकार चाहे तो एक आम आदमी को एमएलए से ज़्यादा तगड़ा बना के खड़ा कर देगी। तो इसलिए दीपेंद्र हुड्डा ने ये बात कही है। सर लगता क्या है, जिस प्रकार से सर्वे जो है शुरू हो चुके हैं, क्या लगता है सर आपको सर्वे कब तक जो है होने की संभावनाएं हैं, और कब तक टिकटें जो है फाइनल हो जाएंगी? क्योंकि आचार संहिता भी अब अगले महीने लगने वाली है,
और हर नेता भी प्रयास करता है। क्या कहेंगे सर आप? दीपक जी, ये मान के चलो कि 10 सितंबर तक सर्वे पूरा हो जाएगा, हर तरह से कंप्लीट। हर एक सीट पे 2 से 3 का पैनल बन के आ जाएगा। जी जी। और उसका पूरा बायोडा उसके साथ ये होगा भी, इसके साथ ये इतने इसको सर्वे में लोगों ने वो किया, इतने अगर इस कास्ट से लड़े तो ये, मतलब कि फिर कास्ट समीकरण भी साथ होंगे, सब कुछ होगा, पूरा बायोडाटा होगा। और जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठकें शुरू हो जाएंगी दोनों पार्टियों की। और ये मान के चलो कि दोनों पार्टियां 20 या 25 के सितंबर तक टिकटें घोषित करेंगे। एक महीना पूरा मिलेगा। जनता के मूड के ऊपर भी सर सर्वे डिपेंड करेगा? हाँ, जनता का मूड तो देख रहे हैं ना। ये सर्वे जो एजेंसियां हैं ये बड़े साइंटिफिक ढंग से काम करती हैं। ये मतलब कि ये नहीं कि भाई एक ही एरिया से कुछ लोगों को उठा लिया, ये हर एक पूरी विधानसभा के अंदर अलग अलग एरियाज के लोगों को देखते हैं, तभी तो आपको पता लगेगा। नहीं तो आप एक मोहल्ले में चले गए, मान लो वहाँ एक ही कास्ट के लोग हैं, जी जी, तो बड़ा मूड तो जनता का देखने का साइंटिफिक तरीका है उनका। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज हमने आपको बताया कि भिवानी विधानसभा का सर्वे जिस हिसाब से जो सर्वे कंपनियां हैं, सर्वे एजेंसियां हैं, वो कर रही है, उसमें कौन आगे चल रहा है। हालांकि सर्वे अभी चल रहा है, सर्वे अभी चलेगा अभी सही, क्योंकि गंभीर नाम अभी नहीं आए हैं सर्वे एजेंसियों के पास। जैसे जैसे गंभीर नाम आते जाएंगे वैसे वैसे उन नामों को जो है हाईकमान के पास भेजा जाएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होगी उसके बाद एक नाम जो है वो सामने आएगा, उसको टिकट दी जाएगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि सर्वे एजेंसियां किस प्रकार से सर्वे कर रही हैं, किस तरह से लोगों से पूछा जा रहा है, किस तरह से वो जनता के बीच में जा कर के लोगों से बातें निकलवा रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि कौन उनके लिए जीत का कैंडिडेट हो सकता है। इसलिए नेताओं, अपने अपने कामों को और बढ़ा दो, जनता के बीच में जाना शुरू कर दो। अगर कोई नहीं जा रहा है, जो नेता जितना ज्यादा जनता, आपने देखा होगा कांग्रेस के भी भाजपा के भी कुछ नेता हैं जो जिन्होंने अपनी सक्रियता एक बढ़ा दी है, तो वो बढ़ने से स्वाभाविक है पब्लिक का मूड तो पता लगता ही है ना। बिल्कुल, पब्लिक का मूड भी पता चलता है और नेताओं के उनकी प्रेजेंस कितनी है, कार्यशैली क्या है, वो जल्दी से जल्दी सर्वे वाले कैच करें। बिल्कुल, सर्वे एजेंसियां भी लगातार लगी हुई हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नई खबर के साथ। आज के लिए नमस्कार।